नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिनव कुमार है और मैं अपने चैनल डॉक्टर अभिनव कुमार एमडी पे एक बार फिर आपसे मिलने आया हूँ। आज हम बात करेंगे एक ऐसी दवा की जो कि बहुत से डॉक्टर और बहुत से पेशेंट अपने बालों की रोकथाम के लिए खाते हैं। इसका नाम है ड्यूटास्टेरॉइड और ये दवा बहुत से डॉक्टरों के द्वारा लिखी जाती है हेयर लॉस के लिए। तो आज हम इस दवा के बारे में जानेंगे, ये दवा क्या है, ये कैसे काम करती है और इस दवा को अपने बालों के लिए कब लेना चाहिए और इस दवा का कंपैरिजन फिनेस्टेरॉइड के साथ जो कि एक यूएस एफडीए अप्रूव्ड दवाई है हेयर लॉस के लिए। सो देखिए, फिनेस्टेरॉइड और ड्यूटास्टेरॉइड ये दो दवाई हैं जो एक ही मैकेनिज़्म पे काम करती हैं, जिसका नाम है डीएचटी के ब्लॉकेज पे, यानी टेस्टोस्टेरोन को डीएचटी में कन्वर्ट होने से ये रोकती हैं। पर जो ड्यूटास्टेरॉइड है ये दोनों रिसेप्टर्स पे काम करती है, टाइप 1 और टाइप 2, और जो फिनेस्टेरॉइड है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार के रिसेप्टर्स पे काम करती है जो कि है टाइप 2, जो कि सिर्फ सर में पाया जाता है। और ड्यूटास्टेरॉइड का जो रिसेप्टर्स है वो ना कि सर पे पाया जाता है बट ये प्रोस्टेट में भी पाया जाता है। सो ड्यूटास्टेरॉइड का जो यूज़ है वो बेसिकली प्रोस्टेट वाले पेशेंट्स में किया जाता है, पर ये देखा गया कि जब ये पेशेंट्स इस दवाओं को लेते हैं तो साथ साथ उनके बालों में भी पॉजिटिव इफेक्ट पाया जाता है। सो ड्यूटास्टेरॉइड को कब यूज़ करना चाहिए? दो चीज़ है। अगर एक पेशेंट जो कि 22 साल या 24 साल का पेशेंट है और जिसका बॉल्डनेस अभी शुरू हुआ है और वो बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा है, तो सबसे पहले अगर वो पेशेंट मेरे पास आएगा तो उसको एक प्रिस्क्राइब्ड यूएस एफडीए अप्रूव्ड ड्रग फिनेस्टेरॉइड लिखी जाती है। लेकिन अगर उस दवाई का जो फिनेस्टेरॉइड का इफेक्ट है वो 3 से 4 महीने में आता है। लेकिन ड्यूटास्टेरॉइड इज़ अ फास्ट एक्टिंग ड्रग, तो ये दिस इज़ यूज्ड टू सुपरचार्ज द इफेक्ट ऑफ फिनेस्टेरॉइड। दूसरी चीज़, ड्यूटास्टेरॉइड जो दवाई है वो हफ्ते में 1 बार या 2 बार ही दी जा सकती है क्योंकि इसमें साइड इफ़ेक्ट आने का खतरा है। सो किसी यंग पर्सन जिसकी बॉल्डनेस बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस कर रही है और वो फिनेस्टेरॉइड शायद उतना कैपेबल ना हो शुरू के 2-3 महीने में उस डिज़ीज़ को या उस बॉल्डनेस को रोकने में, उस केस में फिनेस्टेरॉइड और ड्यूटास्टेरॉइड का कॉम्बिनेशन एक प्रशिक्षित क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के द्वारा देना उचित हो सकता है। दूसरा पॉइंट ये है, जब आप फिनेस्टेरॉइड और ड्यूटास्टेरॉइड को ले रहे हैं तो सपोजिंग आपने 4 महीने फिनेस्टेरॉइड या 6 महीने खा लिया और शायद आप उसके इफेक्ट से उतना संतुष्ट नहीं हैं, तो ड्यूटास्टेरॉइड को अगर ये ऐड किया जाए तो शायद ये आप वो इफेक्ट आप अचीव कर पाएँ जो कि फिनेस्टेरॉइड से अचीव ना कर पा रहे हो। सो वंस वीकली और ट्वाइस वीकली ड्यूटास्टेरॉइड में हेल्प टू सुपरचार्ज द इफेक्ट ऑफ फिनेस्टेरॉइड। सो पहला पॉइंट है अगर एग्रेसिव बॉल्डनेस है यंग एज में उसको रोकने के लिए। दूसरा पॉइंट है टू इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ फिनेस्टेरॉइड। तीसरा पॉइंट है बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिस पर फिनेस्टेरॉइड काम ही नहीं करता है, यानी ऐसे पेशेंट की संख्या है 10% से अराउंड 10%, तो उनमें ड्यूटास्टेरॉइड को ट्राई करना चाहिए। पर ये हमेशा याद रखें, इस ड्यूटास्टेरॉइड एक यूएस एफडीए अप्रूव्ड दवा नहीं है, ये प्रोस्टेट के लिए बनाई गई है और इसको हम हेयर लॉस में इसलिए यूज़ करते हैं ताकि फिनेस्टेरॉइड के इफ़ेक्ट्स को हम और स्ट्रॉन्ग कर सकें और बालों अपने गंजेपन को रोक सकें। इस दवा का डोज डर्मेटोलॉजिस्ट के द्वारा ही डिसाइड होता है और इसकी फ्रिक्वेंसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट के द्वारा ही डिसाइड होती है। इस दवा को कब देना है, कितना देना है और कब बंद करना है, ये सारा चीज़ डर्मेटोलॉजिस्ट ही डिसाइड करते हैं। इसको खुद से कभी भी ओवर द काउंटर लेने की कोशिश ना करें, पर ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव कारगर दवा है जो अगर ढंग से यूज़ की जाए तो आपके बॉल्डनेस को रोकने में बहुत ही सक्षम है। दूसरा एक पॉइंट ये है कि किसी की बॉल्डनेस एक बहुत लंबे समय तक के लिए एक्टिव नहीं रहती है। अगर किसी की बॉल्डनेस 25 ईयर्स पे स्टार्ट हुई है तो मैक्सिमम 10 से 12 साल वो प्रोग्रेस करेगी, यानी 35 साल पे वो स्टेबल हो जाएगी। तो किसी ने उस ड्यूरेशन में अगर अपने बॉल्डनेस को अच्छे से दवाओं का इस्तेमाल करके रोक के रखा है तो शायद 35 जो बाल बचे हुए हों एट द एंड ऑफ 10 years दैट मे बी 30 to 40% मोर दैन व्हाट इफ़ ही हैड नॉट टेकन दैट ड्रग। सो अगर पेशेंट सिंसियर है और उसको लेने को तैयार है तो दिस फिनेस्टेरॉइड एंड ड्यूटास्टेरॉइड कैन बी कंबाइंड। क्या ड्यूटास्टेरॉइड टॉपिकली वर्क करता है? देखिए, देयर आर मेनी स्टडीज़ विच से अगेंस्ट इट एंड वी हैव मेनी स्टडीज़ which are not in favor of topical application of ड्यूटास्टेरॉइड और फिनेस्टेरॉइड, बट मार्केट में ये दवाई उपलब्ध है। सो इसको ट्राई करने में कोई हार्म नहीं है टॉपिकली ड्यूटास्टेरॉइड या टॉपिकली फिनेस्टेरॉइड को, लेकिन कितना ये काम करता है ये समय बताएगा। इस पे स्टडीज़ चल रही है
और धीरे धीरे हमें और भी ज्ञान होगा कि ये टॉपिकली कितना वर्क करता है। होपफुली आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल डॉक्टर अभिनव कुमार MD। थैंक यू।